फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड रिवीजन। फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू किया है जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करते हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है जिसका आंसर आप खुद दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे पता करें कब क्या हुआ था? इतिहास जानने के स्रोत। इसमें पहला क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखा था? ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आंसर आप लोग को बताती जाऊंगी। तो हमारा आंसर है ए, वाल्मीकि। नेक्स्ट है, महाभारत किसने लिखा था? आंसर है बी, वेद व्यास। थर्ड, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? आंसर है सी, तुलसीदास। इंडिका किसने लिखी थी? चौथा क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी थी? आंसर है सी। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो आप जवाब तुरंत देंगे। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्रोत क्या नहीं है? हमें इसमें पुरातात्विक स्रोत को ढूंढना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पुरातात्विक स्रोत क्या नहीं है? तो आंसर है इसका रामायण, ए। सारनाथ स्तूप कहाँ है? मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था। आंसर इसका बी, बनारस। हड़प्पा वासियों का व्यापार किसके साथ होता था? इसका आंसर है मेसोपोटामिया, सी। और मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में इराक कहते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इसका आंसर है डी, क्योंकि व्यापार होता था तो सामान पर जो है मुहरें लग के जाती थी। ठीक है। नवा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल गुजरात में स्थित है? आंसर है धौलावीरा। तो सबसे सुंदर, सबसे डेवलप नगर था उस समय का। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आते हैं? आंसर है महाभारत, सी। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आंसर है कौटिल्य। नाम से अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें राजनीति बातें की गई हैं। ठीक है। और इसको लिखने वाला कौन है? कौटिल्य। राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? कलहड़ ने। आंसर ए। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आपका अभिलेख भी आता है, मूर्ति भी आती हैं, मिट्टी के बर्तन भी आते हैं। उपरोक्त सभी, हाँ, उपरोक्त सभी। आंसर है डी। हर्षवर्धन के शासन काल में किस देश का यात्री आया था? तो ह्वेनसांग ने आया। ठीक, ह्वेनसांग। अब यहाँ पे देखिए, इसको याद करने का अच्छा तरीका है ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। ठीक है। तो इसका आंसर है सी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर है बी, सारनाथ। अशोक किस वंश का शासक था? ए, मौर्य वंश। वेद की रचना किसने की थी? वेद की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। आंसर है ए। निम्नलिखित में से धर्मेत्तर साहित्य कौन सा है? तो धर्मेत्तर साहित्य क्या है? राजतरंगिणी, डी। रुक्मिणदेयी अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? इसका आंसर है बी, ब्राह्मी लिपि में। आर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, गलत। जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी गया है, गलत। जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ये हमारा आंसर है। आंसर हुआ सी। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं?
फर्स्ट है लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी गया है, गलत। लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ये हमारा आंसर है, तो आंसर होगा बी। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है, तो ये हमारा आंसर है बी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम क्या है? सबसे बड़े महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाभारत। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली लंदन। ए, अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका ए से, यानी कि लुम्बिनी से प्राप्त हुआ। अब हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि लुम्बिनी कहाँ है, किस देश में है। भोजपत्र किसे कहते हैं? तो भोजपत्र ताड़ के पेड़ के पत्ते नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानों को नहीं, भुर्ज पेड़ की छाल को कहते हैं। सी। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर है अशोक। ए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनानी राजदूत आया था, कौन? मेगास्थनीज। आंसर है ए। निम्नलिखित में से धार्मिक साहित्य है? वेद। आंसर है ए। ओके फ्रेंड, तो मैंने इतना क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट चैप्टर से कवर किया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम जो है जब भी कोई नया चैप्टर लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आपका ही इसमें फ़ायदा है, आप नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो देखते रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।